जो में क्लास 12 हिंदी व्याकरण के हम रस छंद अलंकार यहाँ पर देखेंगे। क्या देखेंगे यहाँ पर? रस छंद अलंकार। इनको तैयार कर लेना, इन्हीं में से आपके फंस जाएंगे 100% गारंटी इस बात की। ठीक है, 6 अंक आज ही आपके पक्के हो जाएंगे, रट लेना। बोर्ड एग्जाम 2025 में इन्हीं में से आपके फंसेंगे रस छंद अलंकार यहाँ पर। ठीक है, क्या फंसेंगे? इन्हीं में से रस छंद अलंकार फंसेंगे। देखिए पहले हमारे पास परिभाषा क्या है यहाँ पर, पहले देखेंगे टॉपिक क्या देखेंगे, रस। यहाँ पर क्या देखेंगे? रस यहाँ पर। ठीक है, रस क्या है यहाँ पर? रस में ये परिभाषा कतई याद मत करना, यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ याद करना। क्या याद करना है? एक चीज़। ठीक है, इसके स्थायी भाव याद करना है यहाँ पर। इसका सिंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है हमारे पास? रति होता है। ठीक है, और इसका बी रस का स्थायी भाव क्या होता है हमारे पास? उत्साह होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। बस, और आपने स्थायी भाव याद कर लिए तो परिभाषा समझ लिए, याद होगा यहाँ पर। ठीक है, उदाहरण तो याद ही करने हैं यहाँ पर। देखिए इसकी परिभाषा सेम टू सेम परिभाषा होती है, सिर्फ स्थायी भाव बदलता है यहाँ पर। देखिए, जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। ठीक है, जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का क्या होता है? संयोग होता है, तो रति नामक स्थायी भाव, ठीक है, रति नामक स्थायी भाव से सिंघारस की उत्पत्ति होती है। किसकी होती है? सिंघारस की उत्पत्ति होती है। कोई कठिन है सिंघारस की परिभाषा? देखिए, जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से सिंघारस की उत्पत्ति होती है। किसकी होती है? सिंघारस की उत्पत्ति होती है। बस हो गया काम यहाँ पर। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण क्या है? रेशमी जुल्फे, हे शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे सभी। कितनी सिंपल उदाहरण यहाँ पर, एक ही बार आपको पढ़ेंगे याद हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या है? रेशमी जुल्फे, है शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। यहाँ पर बहुत सिंपल है यहाँ पर। फिर देखिए बीरस की परिभाषा यहाँ पर उसी टाइप से। यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या करना है आपको? इसका स्थायी भाव चेंज करना है। स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। यहाँ पर क्या होता है? इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। देखिए, जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, ठीक है, क्या होता है? संयोग होता है, तो उत्साह नामक स्थायी भाव से बीरस की उत्पत्ति होती है। किसकी होती है? बीरस की उत्पत्ति होती है। क्या होता है बीरस? जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से बीरस की उत्पत्ति होती है। भाई सेम टू सेम परिभाषा, सिर्फ ये चेंज हुआ स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव आप चेंज करना, सेम टू सेम परिभाषा लिखी हमने। ठीक है, देखिए उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण तो ये भी बहुत सिंपल है। देखिए, बुंदेलहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। आपने सुनी होगा यहाँ पर। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अक्सर ये लाइन आपने सुनी होगी यहाँ पर। ठीक है, बुंदेलहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कोई कठिन है यहाँ पर? बताइए, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ परिभाषा सेम टू सेम नहीं, उदाहरण याद करना है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए हास्य रस की परिभाषा। हास्य रस की परिभाषा देखिए, जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, ठीक है, तो हास नामक स्थायी भाव से हास रस की उत्पत्ति होती है। किसकी होती है? हास रस की उत्पत्ति होती है। हास रस क्या होता है? जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास नामक स्थायी भाव से हास रस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? हास रस की उत्पत्ति होती है। ये भी बहुत सिंपल है यहाँ पर। ठीक है भाई, सेम टू सेम परिभाषा, वैसे सेम टू सेम है यहाँ पर। ठीक है, देखिए, कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाने गंगा। ठीक है, बच्चों को छोड़े घर पे होने दो झुड़दंगा। ठीक है, कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाने गंगा। ठीक है, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे होने दो झुड़दंगा। यहाँ पर कोई कठिन है? यहाँ पर है नहीं। सिर्फ आपको स्थायी भाव सिंघारस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ठीक है, इसका उदाहरण याद कर लेना है। बीरस का स्थायी भाव क्या होता है? यहाँ पर उत्साह होता है। इसका उदाहरण याद कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। इसका उदाहरण याद कर लेना। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल परिभाषा है। देखिए, इतना तो कॉमन याद करना है। जब विभाव अनुवाद संचारी भाव का सहयोग होता है, इसमें भी जब विभाव अनुवाद में सेम टू सेम, सिर्फ आपको चेंज क्या करना है? यहाँ पर रति स्थायी भाव चेंज, यहाँ पर रति आ जाएगा, यहाँ पर उत्साह आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हास आ जाएगा। बस एग्जाम्पल याद करना। एग्जाम्पल वो भी बहुत सिंपल भाषा में लिखा है। हे रेशमी जुल्फे, ए रे शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे सभी। कितने सिंपल उदाहरण, कठिन है यहाँ पर। इसके लिए देखिए, बुंदेलहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कितना सिंपल यहाँ पर है। फिर देखिए इसका, कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे होने तो जुड़दंगा। इस टाइप से हमने एग्जाम्पल लिखेंगे कि आपको एक ही बार याद हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इनको लिख लीजिए आप कॉपी में। ठीक है, फिर अब देखेंगे हम अलंकार देखेंगे यहाँ पर। क्या देखेंगे? अलंकार यहाँ पर। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए, पहला उपमा अलंकार बहुत बार पूछा गया, यहाँ पर पूछा जाता है अक्सर। ये उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ पर उपमेय की तुलना समानता के आधार पर की जाती है। क्या? जहाँ पर उपमेय की तुलना समानता के आधार पर की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है यहाँ पर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल तो बहुत ही एक ही बार याद हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल इसके एग्जाम्पल होते हैं अलंकार के। ठीक है, उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ पर उपमेय की तुलना, ठीक है, तुलना समानता के आधार पर की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, हरिपद कोमल कमल थे। उदाहरण क्या है? हरिपद कोमल कमल थे। ठीक है, फिर देखिए रूपक अलंकार। रूपक मतलब जहाँ पर उपमेय में उपमान भेद रहित आरोप हो। क्या? उपमान
उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है यहाँ पर। ठीक है, इसका उदाहरण भी बहुत सिंपल है। पाओ जी मैंने राम रतन धन पाओ, ये भी आपको एग्जाम्पल है, ये भी आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा यहाँ पर, ये भी आपको आपने सुना है, हर साल सब लाइन आपकी सुनी हुई है, जितने एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण लिख लीजिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, बहुत सिंपल है। फिर देखिए यमक अलंकार की परिभाषा अक्सर पूछी जाती है, यमक अलंकार की परिभाषा देखिए, जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक, ठीक है, बार आए, एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, और क्या उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, ठीक है, भिन्न भिन्न हो ले सकते हैं यहाँ पर, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए, कहे कवि बैनी बैनी, ठीक है, बैल की चुराई लीनी। ठीक है, कह लीजिए, कहे कवि बैनी बैनी बैल की चुराई लीनी। यहाँ पर कितना सिंपल एग्जाम्पल है, यहाँ पर कुछ है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तीनों अलंकार, इनमें से एक आपका गारंटी है 100% फंसेगा 2 नंबर का। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, इसका बहुत सिंपल, हरिपद कोमल कमल थे यहाँ पर। ठीक है, इसका बहुत सिंपल है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कठिन यहाँ पर, इसका भी सिंपल है, कहे कवि बैनी बैनी बैल की चुराई लीनी, बहुत सिंपल है। अब देखिए क्या देखेंगे हम, अब देखेंगे हम छंद यहाँ पर, इनको तैयार कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, 3 ही हमारे पास क्या है? अलंकार है। 3 हमने आपको रस लिखवाया यहाँ पर, कोई कठिन है नहीं इनमें, कोई कठिन बताइए क्या इसमें लग रहा है आपको? कुछ है कठिन लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पर। अब देखिए, देखेंगे हम छंद यहाँ पर, देखेंगे क्या देखेंगे यहाँ पर? छंद की। ठीक है, इनको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, इनको लिख लेना कॉपी में आप। अब देखिए छंद, रोला छंद, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। रोला छंद की क्या होता है? यह सममात्रिक छंद है। ये क्या है? सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें क्या होता है? 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण होता है, इसमें क्या होती है? 24 मात्राएं होती है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत आती है? उदाहरण याद करने में। वो भी उदाहरण अगर ट्रिकी हो तो याद नहीं होता जल्दी से। ठीक है, वो सिंपल भाषा में, मतलब सिंपल तरीके से एक ही बार आपको उदाहरण भी याद हो जाएगा, इसीलिए ट्रिकी लगते हैं लोगों को छंद। यहाँ पर छंद कुछ है, होता ही नहीं इसमें। ठीक है, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है रोला में। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण देखिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, ठीक है, निज बल से मेट विधर्मी मुगल कुराजी, ठीक है, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, है वही प्रसिद्ध छत्रवर्ती भोग शिवाजी। को कठिन है यहाँ पर। देखिए, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, है वही प्रसिद्ध छत्रवर्ती भोग शिवाजी। कितना सिंपल है यहाँ पर, कोई कठिन है? कुछ नहीं यहाँ पर। देखिए, इसकी काउंट मात्रा तो काउंट कराता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आप काउंट कर लीजिए। देखिए, इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? 2। एक क्या होता है सिंपल हिंदी में? 2 इस टाइप से होता है। इसके लिए 2 प्रयोग करेंगे, जी के लिए, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 2 यहाँ पर, इसके लिए 2 यहाँ पर, इसके लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 2। सिर्फ 1 के दिखा दिए तो होंगी ही 24 मात्राएं यहाँ पर। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, लिख दिया हमने, 1 की दिखा ली। इसी प्रकार सिमिलर इसकी भी 24 होंगी, इसकी भी 24 होंगी, इसकी भी 24 होंगी, इसकी भी 24 होंगी। यहाँ पर होंगी कि नहीं होंगी यहाँ पर? अब देखिए यहाँ पर 24 मात्रा, देखिए गिन लीजिए। देखिए, 2, 2, 4, 5, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13, 13, 2, 15, 16, 16, 2 कितना होता है? 18, 2, 20 होता है, 22 होता है, 24 होता है यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं यहाँ पर। रोला छंद क्या होता है? या सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। बस उदाहरण आपको मेन उदाहरण याद करना है यहाँ पर। उदाहरण वो भी बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, देखिए, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, ठीक है, निज बल से मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, है वही प्रसिद्ध छत्रवर्ती भोग शिवाजी। यहाँ पर ठीक है, अब देखें रोला देख लिया, आप सरोटा की परिभाषा देखें, नोट कर लीजिए इसको, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यही फंसेगा आपका। ठीक है, हर साल आता है रोला यहाँ पर, इसको तैयार कर लीजिए यहाँ पर। अब देखेंगे, हम देखेंगे सरोटा। देखिए, सरोटा की परिभाषा, सरोटा क्या होता है? देखिए, दोहे का उल्टा रूप सरोटा कहलाता है। दोहा की परिभाषा पढ़ते हैं, उसका उल्टा रूप क्या होता है? सरोटा कहलाता है यहाँ पर। ठीक है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है यहाँ पर। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे चौथे चरण में क्या होती है? 13 मात्राएं होती है। ध्यान रखना, इसके पहले चरण में क्या होती है? मेन हमारे पास क्या होता है? इसके पहले और तीसरे चरण में क्या होती है? 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में क्या होती है? 13-13 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर क्या होती है? 13-13 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखना, सरोटा में क्या होता है? दोहा का उल्टा रूप सरोटा कहलाता है। ठीक है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11, ठीक है, दूसरे और चौथा चरण में क्या होती है? 13-13 मात्राएं होती हैं। क्या होती है? 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण लिख लीजिए, बहुत सिंपल है। लेकिन निज मन मुकुर सुधार, ठीक है, श्री गुरु चरण सरोज राज, जो दायक फल 4 वर्णों रघुवर विमल जास। ठीक है,
कितना सिंपल यहाँ पर देखिए, निज मन मुकुर सुधा श्री गुरु चरण सरोज राज जो दायक फल चार वर्णों, ठीक है, वर्णों रघुवर विमल जस, ठीक है। इसके लिए काउंट कर लेंगे, इसके लिए एक लिखेंगे, इसके लिए एक लिखेंगे, इसके लिए एक लिखेंगे, इसके लिए एक लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए एक का प्रयोग करेंगे, इसके लिए एक का प्रयोग करेंगे, इसके लिए एक का प्रयोग करेंगे, इसके लिए क्या किसका प्रयोग करेंगे, दो का प्रयोग करेंगे, इसके लिए एक प्रयोग करेंगे, इसके लिए दो का प्रयोग करेंगे, इसके लिए एक करेंगे, इसके लिए एक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चा के लिए इसके लिए भी एक, इसके लिए भी एक, इसके लिए भी एक, इसके लिए एक, इसके लिए क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, इसके लिए एक हो जाएगा, इसके लिए दो एक हो जाएगा, इसके लिए एक हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए भी, इसके लिए देखिए इसके लिए दो हो जाएगा, इसके लिए दो हो जाएगा, इसके लिए एक हो जाएगा, इसके लिए एक हो जाएगा, फिर इसके लिए भी एक हो जाएगा, फा के लिए भी एक हो जाएगा, ला के लिए भी हो जाएगा, चा के लिए भी, चा की मात्रा लगी हुई यहाँ पर, चा बड़ा, ठीक है, बड़ा का मात्रा, तो चा के लिए भी दो हो जाएगी, एक रा के लिए एक हो जाएगी यहाँ पर, इसके लिए बा के लिए एक हो जाएगा, इसके लिए एक, इसके लिए, ठीक है, दो, इसके लिए एक, इसके लिए एक, इसके लिए, इसके लिए एक भी लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए भी एक लिखेंगे, इसके लिए भी एक, इसके लिए भी एक, इसके लिए भी एक, इसके लिए भी यहाँ पर, ठीक है। पाई में समझना यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा, एक पहला चरण है हमारे पास, ये वाला पहला, ये वाला तीसरा, ये दूसरा, ये चौथा है यहाँ पर, ठीक है। एक क्या देखिए जैसे कि 1 2 दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, देखिए पहला चरण है, तीसरा चरण, दूसरा चरण, चौथा चरण है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए पहले में इसमें क्या लिखा, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11, देखिए 11 मात्रा होंगी पहले और तीसरे में, देखिए पहला ये वाला, तीसरा ये वाला है, देखिए काउंट कीजिए, देखिए 1 2 1 3 1 4 5 1 6 1 7 8 9 9 2 11, देखिए 11 है यहाँ पर पहले में, तीसरे में देखिए इसमें भी 13 होंगी, यानी 11 होंगी, देखिए 1 2 1 3 3 और 2 कितना होता है, 5 2 7 2 9 और 2 11 है यहाँ पर। अभी देखिए इसमें और क्या है, दूसरे और चौथे चरण में क्या होती है, 13 मात्रा होती है। जैसे दूसरा कौन सा है हमारा, ये वाला है, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13, चौथा होगा 13, और दूसरे में क्या होंगी, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13 इसमें हो गई, यहाँ पर होंगी 13, यहाँ पर 13 इस टाइप से हमारे पास क्या है यहाँ पर, यानी कि काउंट मत करेंगे तब भी हमको नंबर मिल जाएगा। उसमें कहता थोड़ी ना कि काउंट कीजिए यहाँ पर, गिनी मात्रा गिनी यहाँ पर, सिर्फ उसमें कहता है रोला सोटा की लक्षण लिखिए, परिभाषा लिखिए उदाहरण से, बट विद उदाहरण लिखना होता है, उदाहरण सहित लिखना होता है आपको, ठीक है। उदाहरण लिखना होता है, ये थोड़ी ना कहता कि पाई मात्रा भी काउंट कीजिए यहाँ पर, ये कभी नहीं कहता यहाँ पर, ठीक है। लेकिन काउंट कर दी जाती है यहाँ पर, करना चाहते कर लेना, वरना अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा तो मत करना यहाँ पर, ठीक है। अगर एग्जैक्ट आपको काउंट करना आता है तब करना, ऐसे गलत है तो मत करना यहाँ पर, ठीक है। हो जाएगा काम यहाँ पर, इस टाइप से नोट कर लीजिए, ये आपके 6 अंक आपके पक्के हो जाएंगे आज ही, इनको रट लेना पड़ता है, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। इनको लिखने में बहुत मेहनत लगी, आप जानते हैं यहाँ पर। इनको अगर आपको चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना है।